हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक स्ट्रेटेजी क्लासेस में प्रतिशत पर आधारित पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए दोस्तों। तो हमें कुल सम्मिलित लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। यहाँ पर दोस्तों 78% लड़के उत्तीर्ण हुए दोस्तों। 100 में से कितने हुए दोस्तों? 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे दोस्तों? तो 100 में से 78 घटाएंगे तो 22 बचेंगे। मतलब 78% उत्तीर्ण हो गए तो 22% अनुत्तीर्ण होंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर अब क्वेश्चन को समझते हैं। मतलब यहाँ पर 22% कि हमें कितनी संख्या दी है दोस्तों? अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 110। क्वेश्चन को समझना, प्रतिशत में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 22% है और संख्या में 110। मतलब यहाँ पर हम कहें कि 1% बराबर कितना हो जाए दोस्तों? तो 110/22। क्वेश्चन को समझना। अब हमें निकालना है दोस्तों, परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। मतलब 100% छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो हमें 1% छात्रों की संख्या कितनी दी है दोस्तों? 110/22। तो यहाँ पर हमें 100% छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों? 110/22 और गुणित में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। तो इसको हल कर लेंगे तो कुल लड़ कितने लड़के सम्मिलित हुए वो हमें ज्ञात हो जाए दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 11 एकम 11, 11 शून्य शून्य, यहाँ पर 11 दूनी 22 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 10। मतलब यहाँ पर 100 का 5 में गुणा करेंगे तो 500 हो जाएंगे दोस्तों। मतलब यहाँ पर 500। तो परीक्षा में कुल 500 लड़के सम्मिलित हुए दोस्तों। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 500 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए दोस्तों? तो हमें सफल प्रतियोगिता का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिए जिसमें परसेंटेज दिया और संख्या में कोई भी संख्या ना दी है दोस्तों, तो मान लेंगे दोस्तों प्रतियोगिता में कुल 100 आवेदन हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 100 आवेदन में से 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए दोस्तों। तो 100 का 12% 12 होता है दोस्तों। मतलब 100 में से 12% अपात्र घोषित कर दिए गए दोस्तों। तो कितने बचे दोस्तों? 12% अपात्र घोषित करे तो 100 में से 12 जाएंगे तो 88 बचेंगे दोस्तों। क्योंकि 100 का 12% 12 होता है दोस्तों और 100 में से 12 जाएंगे तो 88। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 100 में से 12 अपात्र घोषित कर दिए गए दोस्तों। तो यहाँ पर 88 बचे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर 88 आवेदन बचे हैं दोस्तों। जिसमें से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 75% सफल हुए दोस्तों। तो 75% सफल हुए तो प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बट्टे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना यहाँ पर जिसमें से 88 का 75% सफल हुए। कुल आवेदन कितने हुए? 100। 100 में से जिसमें से 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, जिसमें से बचे 88। 88 में से और सफल कितने हुए दोस्तों? 75%। तो 88 का 75% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 25×3 = 75 और 25 चौको 100 हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 5×3 = 66। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, 66 सफल हुई है दोस्तों। तो प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो 66 को हम प्रतिशत में करेंगे तो 66% ही आएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना है। यदि हम इसको 66 को प्रतिशत में करें तो 66 बटे कुल आवेदन कितने थे? तो 100 और प्रतिशत में ज्ञात करना, इसलिए गुणा में 100 कर देंगे दोस्तों। मतलब 100 से 100 कट जाएंगे। क्वेश्चन को समझना, तो कितना बचा है दोस्तों? 66%। तो इस प्रकार इसको 66 को हम प्रतिशत में करेंगे तो 66% ही आएगा। तो कुल प्रतियोगियों में 66% प्रतियोगी सफल हुए दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। 66% प्रतियोगी सफल हुए दोस्तों।
इसी प्रकार दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो मान लेंगे दोस्तों पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है दोस्तों। तो एक संख्या का 80% मतलब a का 80%, तो a गुणित 80/100 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों दूसरी संख्या को b मान लेंगे दोस्तों। तो b का 50% के बराबर है दोस्तों। तो प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बटे में 100 आ जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 100 से 100 कटे जाएंगे दोस्तों, शून्य से शून्य कट गए। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों v गुणित यहाँ पर 8 गुणा में, तो यहाँ पर भाग में हो जाएंगे दोस्तों। तो 5/8 आ गए दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों दूसरी संख्या पहली संख्या का 1% है, मतलब दूसरी संख्या को हमने b माना था। तो यहाँ पर दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो पहली संख्या a मानी थी तो a का x%, तो x/100 हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन को समझना। मतलब यहाँ पर a का मान हमें क्या आ गया दोस्तों b इंटू 5/8। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, a की जगह पर हम क्या रख सकते हैं दोस्तों b गुणित 5/8 गुणित में क्या आ जाएंगे दोस्तों x/100। अब क्वेश्चन को समझना दोस्तों। अब इसको हम काटे देंगे, 5×5 5 दूनी 10 और 5 9 0। तो यहाँ पर b से b कटे जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 20 गुणित 8 हो जाएगा दोस्तों। तो 8 दूनी 16, मतलब 20×8 160 होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, x का मान क्या आ गया दोस्तों 160 आ गया। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। हमें x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान कितना आएगा दोस्तों 160। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों चौथा चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, तो संख्या का 150% कितना होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर क्या मान लेंगे दोस्तों संख्या वाली संख्या x है। अब यहाँ पर x का 14वां भाग, कोई भी संख्या भाग में दी हो दोस्त, जैसे 14वां भाग, जैसे हम कोई कहें कि कोई संख्या का आधा, तो हम आधा कैसे लिखते हैं दोस्तों 1/2 लिखते हैं। मतलब कोई भी भाग 1/2 आता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर किसी संख्या का 14वां भाग, मतलब 14वां भाग कैसा आएगा दोस्तों 1/14 आएगा दोस्तों। किसी संख्या का 14वां भाग यहाँ पर 1/2 में आता है दोस्तों भाग 12 के बराबर है, तो मैंने 12 के बराबर कर दिया। अब क्वेश्चन को समझना। मतलब यहाँ पर 14 और 12 का गुणा कर देंगे दोस्तों। तो 14 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 28 की 8, हंसली हो जाएंगे दोस्तों 2। यहाँ पर 14 कम 14 और 2 16। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया दोस्तों 168। मतलब x को हमने क्या माना था संख्या, तो संख्या का मान कितना आ गया दोस्तों 168। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों संख्या का 150%, मतलब संख्या क्या मान था x और x का मान कितना आ गया दोस्तों 168। यहाँ पर 168 का 150%, तो 150% का ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बच्चे में 100 लिख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर अब काटे देंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर शून्य से शून्य कट गए। यहाँ पर 5 हो जाएंगे दोस्तों 15 और 5 दूनी हो जाएंगे दोस्तों 10। यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे हो जाएंगे दोस्तों 16 और 2 चौको 8। यहाँ पर 84 गुणित 3 आ गए, तो 84 का हम 3 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 3 चौको 12 की 2 हंसले 1 हो जाएंगे दोस्तों। और 8 चौको 32, सॉरी 8 16 8 24 24 और 1 25, मतलब यहाँ पर कितने आ गए 252। तो संख्या का 150% 252 होगा दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इन क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में लगातार पूछे गए थे, इसलिए इस वीडियो में इन क्वेश्चन को समझाया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों।